आते हैं। ये जात पात का जो जहर है ना, ये हमारे पुराण और शास्त्रों की देन नहीं है। जात पात को जहर घोलो है आज की गंदी राजनीति ने। राजनीति तो बची नहीं, अब तो कूटनीति है। पर ऐसा जहर घोला है इस राजनीति ने हमारे बीच में जातिवाद का, कि हमें एक दूसरे ही को आंखों नहीं देखो चाह रहा है। धर्म शास्त्रों में जातिवाद नहीं है। हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भजन करे वो हमारा है। और शुरू से जात पात का जहर नहीं घुला। आप उठा के देखो वेद पुराण। मीराबाई छत्राणी थी, छत्री कुल की बहू थी, छत्री कुल में जन्म हुआ था। पर मीराबाई के गुरुजी को हते। मीराबाई ने दीक्षा कौन से लाई थी? मीराबाई ने दीक्षा लाई थी संत श्री रैदास जी महाराज से। अब कहां जाति पात है बताओ? तुलसीदास जी तो ब्राह्मण आए। तुलसीदास जी के गुरुजी कौन जात से हते पता है को? तुलसीदास जी के गुरुजी को नाम तो नरहरिदास। समाज कौन सी हती? सोनी समाज के हते भी। तुलसीदास जी ने गुरुजी कौन को बनाओ? सोनी समाज में नरहरिदास। अभी तो जात पात कहां है? मतंग सबरी के गुरु कौन समाज के हते? सेन समाज के हते मतंग ऋषि। सेन समाज में जन्म भाव तो मतंग ऋषि को। अब कहां जातिवाद है? ये तो सिर्फ वोट की राजनीति ने ऐसो जहर फैलाओ है, ऐसो जहर फैलाओ है समाज को कि अपन ये आज जो समाज के संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, अपन बलशाली नहीं हो रहे रे, अपन टूट जा रहा एक दूसरे से। कोनो एक जयंती भाई समाज के 4-6 आदमों ने 2-4 लाई गाड़ी 10-20 लगाए झंडा और निकर गए। दूसरी समाज ने कहा अच्छा तुम 4 गाड़ी हमारी 14 ने करे, उन्हें 14 को उन्हें 24। माने अपन एक दूसरे से जल जल के अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जो विधर्मी है वो उसका फायदा उठा रहे कि तुम बटत रहो, फिर हम टुकड़ों टुकड़ों में काट काट के फेंक दें एक दूसरे को। हमने रे संत बांट लाए अपनी अपनी समाज के, सबके अपने अपने महात्मा बट गए। उन महात्माओं की भी आत्मा रो रही हुज्जर होते भगवान के बैठ के कि हमने ये खुआ जो सब करो तो कि हमारे नाव लेके हमारे बारे बट जाएं। अरे राम 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 राम। अभी जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, वहां समाज पूछ के गोली नहीं मारी गई, वो तो धर्म पूछ के गोली मारी गई है। आप सबको पता है। वो तो जाने ही पूछी कि तुम कौन समाज के आओ सो गोली मारना, धर्म क्या है तुम्हारा, फिर गोली मारी गई। अगर हम ऐसा ही बटत रहे तो ऐसा ही करके अपन सब सत्यानाश हो जाए अपने। देखो ताकत कहां है? ताकत यहां देखो, इसी पंडाल में बताएं आपको ताकत। अच्छा ब्राह्मण कितने बैठे हाथ उठाइए होते? 4-5 नीचे कर ले। छत्री कितने बैठे तना हाथ उठाइए? 8-10। वैश्य कितने हैं? हाथ उठाओ तना। इतने। हमारे हरिजन भाई कितने बैठे? 10-12। अब जा बताओ तो हिंदू कितने बैठे? अब ताकत ब्राह्मणों की ज्यादा है कि क्षत्रिय की, के वैश्य की, के हरिजन भाइयों की, के हिंदुओं की? ये तो सबसे ज्यादा को बैठे? हिंदू बैठे कि नहीं बैठे? और जिस दिन हम एक साथ हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, उस दिन
जात पूछ धर्म पूछ के गोली मारवो तो ठीक, नजर ने मिला पे हो जो दिन अपन इकट्ठे हो जाए। इस चीज का ख्याल रखना प्यारे, वरना ये पहलगांव तो शुरुआत है। ऐसे रोज अमन ने अपन भर बटत रहो, क्योंकि सारे धर्मों से बढ़ करके अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म है। राम से भी बड़ा राष्ट्र है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो राम का मंदिर सुरक्षित है, राम का भजन सुरक्षित है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो न राम सुरक्षित आए, न कृष्ण सुरक्षित आए, न भागवत सुरक्षित, न राम कथा सुरक्षित, उनने जी व्यास सुरक्षित, न आप लोग सुरक्षित। इसलिए राम भक्ति कृष्ण भक्ति से भी बड़ी अपनी राष्ट्र भक्ति बनाओ। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो। और ये जो जात पात का जहर हमारे बीच में घोला जा रहा है, इसको खत्म करो। अपनो एक ही धर्म है कि अपन सनातनी हैं, हम राम के हैं और राम हमारे हैं। बस एक जीवन में बैठा रहो बात। तो भगवान जाति देख के नहीं जाते। सुखदेव जी कह रहे महामना जिनका मन बड़ा हो गया भगवान उसे मिलेंगे। अब वो किसी जाति में हो, चाहे सबर जाति में सबरी हो, चाहे नामदेव हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, वो कोई भी हो, पर जिनका मन बड़ा हो गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।